संडे वो गवाहियाँ दी जाएंगी। मैं अब आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप बैनर देख रहे हैं WDP और वुमेंस डे के लिए, तो आज हम ये दोनों अपने चर्च में WSCS की बहनों के द्वारा सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं WDP है ना, वर्ल्ड डे प्रेयर, विश्व प्रार्थना दिवस। ये हर साल चर्चिज में बनाया जाता है WSCS की बहनों के द्वारा, लेकिन अब तक हमारे हैवलॉक मेथोडिस्ट चर्च में यह चर्च सर्विस के बाद में या पहले या कोई भी डे चुन लिया जाता था, फ्राइडे में मनाया जाता था। लेकिन इस बार मैं अपने भाई साहब जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने चर्च सर्विस के समय में इसको बनाने का हम बहनों को मौका दिया। मैं तहे दिल से अपने भाई साहब जी का धन्यवाद करती हूँ। तो आज हम सभी बहनें इसी चीज़ के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं कि हम WDP के विषय में आपको बता सकें। WDP हर ईयरली एक हमें देश दिया जाता है चर्चिज़ में, उस देश के विषय में हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं, जैसे कि वहाँ के फ्रूट्स, वहाँ की ड्रेसेस, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ का धर्म क्या है, इस विषय में हमें ऑब्जर्व करके उसको प्ले करना होता है और फिर उस पूरे रिकॉर्ड को हमें भेजना होता है। तो मैं WDP की ओर चलूँगी और आप प्लीज़ ध्यान से सब चीज़ें सुने, ध्यान दें। जिन बहनों ने हमारी ने मेहनत करी है, तैयारी करी है, वो आपको इस देश के विषय में कुछ बताना चाहेंगी। आप सभी लोग ध्यान से सुने। और इस बारी जो हमें देश मिला है वो फिलिस्तीन देश मिला है, तो उस देश के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। तो मैं अपनी बहन मिसिस नीतू शर्मा को सामने बुलाना चाहती हूँ कि वो इस देश के विषय में जो बताना चाहती हैं सामने आकर बताएं। उनका जो ड्रेसअप है ये वहीं का ड्रेसअप है। सिस्टर आइएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं नीतू शर्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब फिलिस्तीनी देश को चुना गया है, इसलिए हम फिलिस्तीनी देश पर प्रकाश डालेंगे एवं हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ बिना खुदा के। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये अवसर दिया कि तेरी एक बेटी प्रभु तेरी वेदी पर खड़े होकर तेरे नाम से कुछ बोलने पाए। प्रभु, मैं बोलने में भद्दी हूँ प्रभु, मेरी ज़ुबान में कुछ भी नहीं प्रभु, कोई भी खूबी लियाकत नहीं है। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि मेरी ज़ुबान को अपनी वेदी के अंगारे से छुइए और पवित्र करिए, वो शब्द डालिए पिता परमेश्वर कि मैं आपके सामने आपके लोगों के बीच में कुछ बोल सकूं। और सारी बहनों को जो यहाँ हमारे साथ हमारे टीम की हैं, उनको भी आशीष दीजिए, उनको भी ताकत बख्शिए कि ये प्रोग्राम, ये प्रार्थना सक्सेस होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिलिस्तीनी असल में आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्र है। ये 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया के नेशनल असेंबली के परिषद में फिलिस्तीनी राज्य को स्वतंत्रता की घोषणा दी गई। फिलिस्तीन राज्य असल में फिलिस्तिया से बना है। फिलिस्तीन के आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि मुख्य रूप से गाजा, अस्कलोन, अस्तोप, एक्रोन एवं बाकी बहुत से शहर हैं। भूमि यहाँ की दलदल नुमा है, बलुआ पत्थर, चूने मिट्टी की बनी हुई पहाड़ हैं और कृषि एवं खेतीबाड़ी के रूप में ये विकसित है, जिसे बाइबल के समय में फिलिस्तिया के नाम से जाना जाता है। ये फिलिस्तिया जो नाम दिया गया है, इसी का दूसरा रूप फिलिस्तीनी है। खेती यहाँ पर फिलिस्तिया में जो होती है वो नींबू, संतरे, खट्टे फलों एवं जैतून के पेड़, कैक्टस, चमेली, खसखस एवं अन्य फूल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये अनाज, खट्टे फल, खजूर एवं जैतून की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 1921 में खजूर, जैतून, खट्टे फलों के लिए निर्यात के लिए अरब देशों के साथ फिलिस्तीन को भी एक संयुक्त सूची में रखा गया है।
जैतून के पेड़ शाश्वत प्रचुर जीवन का प्रतीक है। ये हजारों वर्ष से जीवित रह सकते हैं। जैतून के पेड़ की एक विशेषता है, आप सभी जानते होंगे कि इसका तेल बहुत ताकतवर और पौष्टिक होता है। बच्चों की मालिश और बहुत सी ताकत और एनर्जी के लिए इसे यूज किया जाता है। फिलिस्तीन में जैतून के पेड़ जो है काफी वर्षों तक लगे रह सकते हैं, बिना देखरेख के, बिना किसी संभालने के द्वारा। यीशु मसीह के समय के ये पेड़ अभी भी मौजूद है। मेरी कोई तैयारी नहीं है, बहुत से शॉर्ट टाइम में मैंने ये निकाला है, लेकिन परमेश्वर की योजना है कि मैं यहाँ से बोलूँ। कैक्टस के पौधे फिलिस्तीन के नहीं हैं, लेकिन कई वर्षों से ये देश में है। 1948 में कई गांवों के नष्ट होने के बाद भी अभी तक खेतों में बचे हुए हैं। जहां और कुछ भी नहीं था, कैक्टस का पौधा वहां मौजूद है। कठिनतम परिस्थितियों के बीच जिंदा एवं लचीलेपन का प्रतीक है। जैसे कि मसीह लोग कठिनतम परिस्थितियों में जीते हैं, प्रार्थना आराधना से चलते हैं, उनके आसपास कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, वो इस कैक्टस के पौधे से प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये इजराइल से संबंध रखता है। कैक्टस का पौधा कठिनतम परिस्थितियों के बीच में जिंदा रहता है। यह तब भी जीवित रहता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये पीड़ा और दर्द एवं सुंदरता एवं जीविका का प्रतीक है। शायद आप लोग जानते होंगे, तरबूज हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन ये तरबूज शायद फिलिस्तीनी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिष्ठित फल है, जो शीतलता, मिठास एवं लाल रंग का पवित्र लहू का प्रतीक है, दर्शाता है। मिठास प्यार को दर्शाती है, मिठास प्यार को दर्शाती है एवं जीवन जल को दर्शाता है। झुकना हमें प्रभु सिखाते हैं। जो कैक्टस का पौधा आपको बताया गया, वो कैक्टस का पौधा बहुत सुंदर नहीं होता, कांटे वाला होता है और कठिनतम परिस्थिति में उगता है, अपने आप उग जाता है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं होता। जैसे कि हम लोग हैं, लेकिन हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्यार और उसका आशीर्वाद होता है। उसके वजह से हम हर कठिन परिस्थितियों में चलते रहते हैं। जैनिन से गाजा तक पूरे फिलिस्तीन में उगाया जाने वाला फल तरबूज है। जैतून दक्षिण यरूशलेम वाली जगह है। जैतून को ये लोग जीवनदायक जीवन के वृक्ष में मानते हैं, जो जड़ों से जुड़ा है, जो आपस में मेल मिलाप को दर्शाता है। जब हम प्रभु से, जड़ों से, अंदर से, आत्मा से, पवित्रता से, प्यार से जुड़े रहते हैं, तो शायद हम परमेश्वर से जड़ से जुड़े रहते हैं। और जो परमेश्वर से जड़ से जुड़ा रहता है, वो परमेश्वर से आत्मा से जुड़ा रहता है और परमेश्वर उससे जुड़ा रहता है। यहाँ का धर्म इस्लाम फिलिस्तीन में से एक मुख्य धर्म है, जो फिलिस्तीन आबादी का बहुमत का धर्म है। इसमें ज्यादातर यहूदी, इस्लाम एवं ईसाई पाए जाते हैं। यरूशलेम तीनों का एक धार्मिक स्थल है। इजराइल एक फिलिस्तीनी दोनों का धार्मिक स्थल है। यही विवाद का मुख्य विषय, मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। यहूदी धर्म इस्लाम एवं ईसाइयों के पूर्व का धर्म है। वर्तमान में इजराइल की राजधानी लेव अवीव है। यरूशलेम एक पवित्र शहर है, जहाँ ईसाइयों की भावनाएं जुड़ी हैं। आप सभी लोग जानते हैं, यरूशलेम के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। परमेश्वर का पवित्र स्थान है, पवित्र मंदिर है, और हमारी सबकी भावनाएं यरूशलेम से जुड़ी है। ये दोनों यरूशलेम पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। फिलिस्तीन चाहते हैं यरूशलेम को दो भागों में बांटा जाए, पश्चिमी हिस्सा इजराइल को मिले एवं पूर्वी हिस्सा फिलिस्तीन को। इनमें भौगोलिक अलगाव है। यहाँ का साहित्य, यहाँ की कृति, संगीत, पोशाक, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। फिलिस्तीनी लोग कला, नृत्य, कढ़ाई, हस्तकला, हस्तशिल्प एवं मिट्टी के बर्तनों के बारे में, वो मौखिक कहावतें, चुटकुले, साहित्य एवं निम्न साहित्य है जो कि उसमें प्रचलित हैं। वो लोग नम्र सिरहान, जैसे साहित्य का नाम है निम्र सिरहान, मूसा अल्लुस, सलीम उवैद, फिलिस्तीनी के बुद्धिजीवियों के द्वारा दिए गए साहित्य है। ग्रामीण एवं शरणार्थियों शिविरों से ये कढ़ाई, अरबी बागे, जटिल कढ़ाई, जो बागा बोलते हैं ना, बाग पहले के हम लोग बाइबल में पढ़ते थे, वो महिलाएं बागे पहना करती थी, वो जटिल कढ़ाई से बुने हुए होते थे। और जब ये विभाजन हुआ था, तो वो शिविरों में से, शरणार्थियों में से
अपनी जीविका चलाने के लिए उन महिलाओं ने जो काम किए थे, जो अपने हस्तशिल्प कला दिखाई थी, उस अपने पेट पालने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, उसके लिए उन्होंने कढ़ाई का स्टार्ट किया था। वो कढ़ाई आज तक प्रचलित है और वो कढ़ाई शायद ही कोई कर सकता है जो जटिल कढ़ाई मानी जाती है। ये 6 शाखाओं वाले पोशाक नीचे से ऊपर की ओर कढ़ाई के रूप में जानी जाती है। यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है इसे। 2008 में सांस्कृतिक विरासत की सूची फिलिस्तीनी हिकाय का पहला शिलालेख शामिल किया गया और ये सारी जितनी भी उनकी खूबियां हैं, ये सारी की सारी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। 2008 में इनको मान्यता प्राप्त हुई है। वर्तमान में आज के समय में हम जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बोलना चाहूंगी। मैं एक छोटा सा मैसेज, ये जो मैंने पढ़ा उसके बारे में मैंने अपने तरफ से लिखा है। मसीह की शांति इसी में है कि हम प्रेम से रहें, कि हमें अन्याय, युद्ध, पीड़ा के बीच में ईश्वर हमें प्रेम से एक साथ रहने के लिए कहते हैं। जब हम कठिनाई के दौरान एक साथ रहते हैं तो हम उस शांति में रहते हैं जिसका वादा ईश्वर ने हमसे किया है। अतः जैतून की पत्ती का आदान प्रदान करना भी मसीह की शांति को साझा करता है। वहाँ के रिवाज है कि जैतून की पत्ती साझा करते हैं, बदलते हैं। उसका मतलब है हम एक दूसरे से मेल मिलाप से रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर प्यार से प्रार्थना करते रहें। वो एक जुड़ाव का प्रतीक है, प्रदान करता है, पत्ती का आदान प्रदान करता है, मसीह की शांति साझा करता है। आओ हम अरबी भाषा में ये शब्द बोलें, सलाम अल मसीह, जिसका अर्थ है मसीह की शांति। अब हम जाएंगे वर्तमान समय में, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। ये हमास द्वारा हजारों रॉकेट इजराइल पर दागे गए, ये सभी लोग जानते हैं। एवं उग्रवादियों ने शहरों, गांवों, घरों में घुसकर विभिन्न शहरों में फैलकर आक्रमण किए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे घरों में जाकर ऐसा किया जो कि शायद हम लोग वहां होते तो शायद शांति से बैठे ना होते। लेकिन इजराइल के लोग और फिलिस्तीनी को लोग, चाहे वो फिलिस्तीन हो चाहे वहां के कोई भी अरबी देश हो, अन्याय तो अन्याय होता है, कष्ट तो कष्ट होता है, दुख दुख होता है, चाहे आपके लिए हो, चाहे उनके लिए हो, चाहे मेरे लिए हो। हमें और आपको सबको प्रार्थना की जरूरत होती है। वैसे ही मैं सिर्फ इतना कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगी कि WHCS की महिलाओं ने इन देशों और राज्यों के लिए प्रार्थना का एक छोटा सा कदम उठाया है। हम महिलाओं के साथ साथ आप सभी इन देशों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। एक वचन कहना चाहूंगी, परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करे। ये भजन संहिता 67:1-3 के अंतर्गत है। परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह प्रदान करे और आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। आप सभी लोग हमारे साथ प्रार्थना करिए इन देशों के लिए और हमारे सबके लिए, खासतौर पे मेरे लिए। जो भी मैंने बोला, अगर उसमें कोई त्रुटि गलती हुई हो तो उसके मैं क्षमा चाहूंगी। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू मिसेस नीतू शर्मा।